सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्यायः। भक्तजनों, आज 5वां अध्याय पारायण करने जा रहे हैं। ये सर्वप्रथम इस अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री कृष्णा, आप कर्मों के सन्यासी की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो अर्जुन बोल रहा है, कर्मयोग, संन्यास योग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इन दोनों में से कौन उत्तम है और कौन मुझे लेना है और कौन मुझे छोड़ना है, समझ में नहीं आ रहा है। हे कृष्णा, आप बोलिए ना, इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक है उसको कहिए। तो श्री भगवान वाच, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन देखो, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। दोनों तो उत्तम है, दोनों तो श्रेष्ठ है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करेंगे। कर्म संन्यास क्या है? कर्म संन्यास का मतलब है मन, इंद्रियां, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। मन से, इंद्रियों से त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, बस इसी का नाम है कर्म संन्यास। अब कर्मयोग का मतलब क्या है? कर्मयोग का मतलब यह है, प्रति कार्य करते समय सोचना चाहिए
ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मेरे भगवान के लिए कर रहा हूँ। कुछ भी लेते समय, कुछ भी करते समय बस भगवद अर्पण अर्पण करते जाओ। भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह के सोच, ऐसा विचार कर्मयोग कहा जाता है। कृष्ण भगवान और बोल रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, उन दोनों में भी संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। दोनों तो बढ़िया ही है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म योग है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कैसा सुंदर सलाह है, बहुत बढ़िया ज्ञान। जो व्यक्ति न द्वेष करता है, कोई द्वेष भाव ही नहीं है, और आकांक्षा करता है, न कुछ मिलने के लिए आशा करता है, और सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। जो कोई आशा नहीं रखता है, ये मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा, और उस तरह के पुरुष, उस तरह के व्यक्ति किसी से भी द्वेष नहीं करता, तो उस तरह के व्यक्ति वो तो सन्यासी है। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति, जो आदमी राग द्वेष ये द्वंद्वों है, इससे दूर रहते हैं, उस तरह के पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथिग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग, क्षमा कीजिए, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। पंडित लोग एक दूसरी तरह के सोच विचार करते हैं, दूसरी तरह से सोचते हैं, और मूर्ख लोग वो तो और पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं इसे। देखिए, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी कहीं वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो यहाँ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, देखिए अर्जुन,
ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान योगी को प्राप्त होता है, कर्म योगी को वही प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, एक ही तरह के फल देने वाला है। लेकिन कुछ कम पुरुषार्थ करना पड़ता है, कम श्रम करना पड़ता है, और एक दूसरा ज्यादा श्रम करना पड़ता है, लेकिन उसका जो फल है वो एक ही है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। हाँ, ये कठिन है। देखा, सुनिए, कर्तापन छोड़ना ये बहुत कठिन ही है, क्योंकि बहुत से लोग, लगभग सभी लोग, 99% लोग कर्तापन को नहीं छोड़ते हैं। हमेशा बोलते हैं मैंने किया, मैं, मेरा, मैं, मुझे, हमेशा कर्तापन दिखाते हैं। बिरला कोई एक व्यक्ति ऐसे कर्तापन को छोड़ देता है। जब उनसे पूछा जाता है तो समाधान एक ही होता है, ईश्वर कृपा, ईश्वर इच्छा। तो ये बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, जो कर्तापन को छोड़ रहे हैं, ये बहुत कठिन है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जो सभी प्राणियों में उस परमात्मा को देखता है, जो सभी पदार्थ में, सभी चीजों में वो एक परमात्मा को देखता है, वो अपने आत्मा में भी परमात्मा को देखता है, वही कर्मयोगी है। बहुत बढ़िया। उस तरह के व्यक्ति, उस तरह के कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। वो तो बंधन में नहीं पड़ता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जघ्न नग्न गच्छन् स्वपन् श्वसन्। देखिए, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सब प्राणियों, सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निस्संदेह
ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ये है कर्तापन को त्याग देना। कितने लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा बिरला एक व्यक्ति, और उस तरह के व्यक्ति कर्मयोगी ही है। भोजन करता हुआ, सोता हुआ, गाता हुआ, बैठता हुआ, किसी समय, हर क्षण बस वो सोचता है कि ये सब मन कर रहा है, ये सब इंद्रियां का काम हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता। ऐसे सोचने वाला ही कर्मयोगी है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। देखिए, सुनिए ना, बहुत सुंदर उदाहरण भगवान दे रहे हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। वाह, क्या सुंदर सुंदर, एकदम सुंदर वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जैसे एक कमल के फूल है, पत्ते भी होते हैं उनके साथ, और ये कमल के पत्ते हमेशा थोड़ा ऊपर उठकर रहते हैं। जब जल थोड़ा सा बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो वो और थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। कभी लिप्त नहीं होते हैं, कभी भी ये जो कमल के पत्ते हैं वो जल को नहीं छूता, हमेशा ऊपर ही रहता जाता है। वैसे ही जो पुरुष सब कर्मों को भगवान में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर वो आगे बढ़ता है, उस तरह के पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता, पाप से लिप्त नहीं होता, पाप से दूर रहता है। उस तरह के व्यक्ति, उस तरह के पुरुष कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। हे अर्जुन, कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। यही अंतर है, ये अंतर है। कर्मयोगी सभी कर्मों के फल त्याग देता है, और इधर जो सकाम पुरुष है, कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो यही अंतर है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष
न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अंतःकरण जिसके वश में है, जिस पुरुष के मन उनके वश में है, अंतःकरण उनके वश में है। अंतःकरण का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसी का नाम है अंतःकरण। तो जिसके अंतःकरण उनके वश में है, बस वो तो आगे निकल जाता है और सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक स्थित रहता है। उसी पुरुष को तो आनंद मिलता है, उसी पुरुष को सुख मिलता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों को न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। उस परम परमेश्वर ईश्वर न्यायकारी जीव जंतुओं में रहने वाले परब्रह्मा परमेश्वर किसी के कर्म फल नहीं लेता है। क्यों भी लेगा? क्यों लेगा? किसी के कर्म फल क्यों लेगा? न थोड़ा, न कम, न ज्यादा, नहीं, कुछ नहीं लेता। वो तो हमें सब कुछ दे दिए हैं। मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि सब दे दिए हैं हमें सिर्फ ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अपने वश में करके और जो कर्तव्य कर्म है उसे करते जाना चाहिए, बस यही। और उसके बाद क्या होता है? ईश्वर हमारे जो किए हुए कर्म फल है उसे नहीं लेता। जो हम कुछ भी किए हैं उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते जाते हैं, हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्द में श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ईश्वर किसी के पुण्य फल नहीं लेते हैं, न पाप के फल लेते हैं, न पुण्य के फल लेते हैं। वास्तव में अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, बस यही बात है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं, यानी मोह में पड़ रहे हैं, अंधकार में पड़ रहे हैं। बहुत से अज्ञानी यानी मूर्ख लोग अंधकार में पड़ रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। उन लोगों को मालूम नहीं
क्या हो रहा है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। हे अर्जुन, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर वचन है, एकदम बढ़िया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव पाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी जन, महाविद्वान, विद्वान भक्त, ज्ञानी भक्त, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे एक गाय हो, गौ माता हो, गाय हो, हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सभी को समदृष्टि से देखता है। वो ज्ञानी भक्त समदृष्टि से देखता है, सबको बराबर देखता है। न कि ये ब्राह्मण है, ये महापंडित है, महाज्ञानी है तो उसके प्रति बहुत आदर पूर्वक, और ये चांडाल है। चांडाल यानी कुत्ता खाने वाला, जो कुत्ता का मांस खाते हैं उसी को चांडाल बोला जाता है। चाहे एक व्यक्ति है, वो चांडाल है, कुत्ता के मांस खाते हैं, और ये महापंडित है तो इसे बहुत आदर पूर्वक देखते हैं, गौरव दृष्टि से, मर्यादा दृष्टि से। और वो चांडाल है इसलिए तुच्छ दृष्टि से देखेगा नहीं, सबको बराबर, चाहे हाथी हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सभी को एक ही नजर से देखने वाला ज्ञानी भक्त है। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे है वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। इस तरह के ज्ञानी भक्त इसी लोक में, इसी दुनिया में उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, भगवान भी मिल जाता हो उसको, परमेश्वर मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर भी सभी को एक समान देखता है। भगवान की दृष्टि में, भगवान की नजर में, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, चींटी हो, कोई भी प्राणी हो, सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो समदृष्टि, सबको एक नजर से देखते हैं। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर
अगर कोई मनुष्य इस तरह के भाव रखता है, इस तरह के सोच रखता है, ऐसे देखते हैं, तो सचमुच उनको तो भगवान मिल ही जाता है और भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। उस तरह के व्यक्ति सचमुच भगवान को प्राप्त करके आनंद, बहुत आनंद मिलता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है, उनको बहुत आनंद मिलता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करते हैं, समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, इसी जन्म में जो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने वश में कर लेते हैं, उस तरह के व्यक्ति, उस तरह के साधक, उस तरह के भक्त इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो काम क्रोध के जो वेग है उसे भी सहन कर लेते हैं, उस तरह के व्यक्ति वो तो योगी है, सुखी है, वही सुखी है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं अर्जुन को, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, वो तो सुखी है। सचमुच ज्ञान द्वारा जो संशय है, जो संदेह है, जो ज्ञान द्वारा संशय को मिटा दिया है, वो तो सुखी ही है। और ज्ञान तो ये प्रकाश जैसा है, ये प्रकाश अंधकार को दूर करने वाला है। ये प्रकाश जैसे एक सुंदर उपमा है हमारे पवित्र ग्रंथ में, उपनिषद में भी है और शास्त्र में भी लिखा है। जैसे अंधकार में एक रस्सी को देखकर कोई सांप, ये तो सर्प है, ये तो सांप है, उसे देखकर डर जाता है। लेकिन जब
थोड़ा सा इसे ऐसे प्रकाश में देखते हैं तो अपने आप पर हंसी छूट जाती है। वो एक रस्सी है, तब उसे दिखाई देता है ये तो रस्सी है। मैंने सोचा ये सांप है। क्यों? क्योंकि अंधकार के कारण, वैसे ही अज्ञान के कारण बहुत से लोग भटक जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं, अपने आप को कष्ट में डाल देते हैं। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान के प्रकाश से वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। यही कृष्ण भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदिदात्मनाम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। जो काम क्रोध ये जो शत्रु है, ये सबको जीतकर जो आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति, उस योगी को तो भगवान मिल ही जाता है, परमात्मा मिल जाता है और बहुत शांति भी उसे मिल जाती है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यही तो योग है ना, अष्टांग योग यही है। भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियों मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सचमुच वह सदा मुक्त ही है। तो इस प्रकार योग साधना भी कैसे करना है, कृष्ण भगवान समझा रहा है। ऐसे योग साधना भी करना है तुम्हें हे अर्जुन। तो इस प्रकार अब जो ये एक छोटा अध्याय है, अध्याय तो छोटा है, 29 अध्याय है, इसमें 29 श्लोक है इस अध्याय में, 5वां अध्याय में अब समाप्त हो रहा है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो लोग जान गए हैं मैं यज्ञ को, तपस्या को, कीर्तन भजन को मैं भोजन करता हूँ,
यही तो मेरा भोजन है। अब हमें पता चल गया, बहुत स्पष्ट हो गया भगवान क्या प्रसन्न करते हैं। हम तो दाल रोटी खाते हैं ना, दूध पीते हैं, लेकिन दाल रोटी खाते समय बहुत बहुत आनंद हमें मिलता है, खुशी दिल से खाते हैं, मन गदगद हो जाता है। लेकिन भगवान क्या खाते हैं, इसे हमें मालूम हो रहा है। भगवान जब हम कीर्तन भजन करते हैं, हम यज्ञ हवन करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान का भोजन यही है। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है। भक्ति, इसी का नाम है भक्ति ना। कोई भी अगर अपने दिल से भक्ति करेंगे भगवान को, भगवान सचमुच प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए हमें भी हमेशा ध्यान, कीर्तन भजन, यज्ञ हवन करते ही रहना चाहिए। भगवान इसी से खुश हो जाता है। तो ये अंतिम श्लोक है इस 5वां अध्याय में। तो आज इसी के साथ हम समाप्त कर देते हैं। कल फिर हम भगवद गीता पारायण करेंगे। कल इसी समय आप आइए, हम सब बैठकर फिर से सत्संग करेंगे। श्री कृष्ण भगवान के अमृत वाक्य सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति।